नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन जो है वो समाप्त करने वाले हैं? क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो अब खत्म हो जाएगा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सरकार ने अब बातचीत का जो रास्ता है वो अपना लिया है? इसी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या बातचीत के जरिए अब चीजें यहां पर बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं आपको। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम करीब 7:30 बजे वांगचुक को एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल ले जाया गया। सफदरजंग अस्पताल ने मंगलवार शाम 6:40 पर जो है सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज कर दिया था और उसके बाद मेदांता अस्पताल की टीम ने हैंडओवर ले लिया था। मेदांता अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में आईसीयू 8 में सोनम वांगचुक को भर्ती कराया है। डिस्चार्ज के समय जरूरी मेडिकल पैरामीटर उनके स्थिर थे। हालांकि उनका सीरम पोटेशियम लेवल 3.4 बताया गया है। इलाज जारी रखने के लिए सभी जो जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड हैं, जांच रिपोर्ट हैं और इलाज से जुड़े दस्तावेज की कॉपी हैं वो भी मेदांता को सौंप दी गई। ये फैसला क्यों आया? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पूरा फैसला उनकी जो पत्नी है गीतांजलि उनकी याचिका पर सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि उनके पसंद के अस्पताल मेदांता में उन्हें शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। इसमें सरकार की ओर से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार को शिफ्टिंग पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेडिकल सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज ना हो, जिस पर अदालत ने कहा कि वो पूरा पालन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल मेदांता शिफ्ट कर रहे हैं, लगातार निगरानी की जरूरत है। इस पर डॉक्टरों से आम सहमति बन गई। बता दें कि सोनम वांगचुक जो है कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उनकी मांग, जैसा आपको बताया, कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। हालांकि यहां पर बातचीत क्या हुई है ये अभी तक स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है, लेकिन ये मुलाकात इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपना जो संदेश जारी किया था उसमें उन्होंने बातचीत की बात को ये कहा था कि अगर बातचीत होती है तो वो अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। दरअसल उनका जो आखिरी मैसेज 20 तारीख को आया था उसमें जो हस्तलिखित मैसेज था सफदरजंग अस्पताल से, उसमें कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है उसे देखते हुए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती या मुझे यहां अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिलती। उम्मीद है कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। युवाओं ने उकसावे के बावजूद जिस तरह शांति और संयम बनाए रखा उससे मैं बेहद भावुक और प्रभावित हूं। मैं सरकार और पुलिस से अपील करता हूं कि वो इस मुद्दे का समाधान केवल इतना करें कि छात्रों को आज या कल संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की अनुमति दे दें। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और सहनशीलता दिखाएंगे जो उन्होंने आज दिखाई। ये उनका जो है 20 जुलाई का मैसेज था। इससे पहले ही जो है 20 जुलाई को एक मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा के साथ, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी। उस समय जेपी नड्डा ने जब मैसेज लिखा था वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका भी दी गई है। ये जो है कहा गया था जेपी नड्डा की तरफ से और इसमें साफ तौर पर ये कहा था कि बातचीत हो रही है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है इसके बाद ये साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर जो है जो बातचीत है वो बिल्कुल बेनतीजा रही, उनको इंतजार कराया गया और उनकी मांग जो है नहीं मानी गई। यहाँ पर उनकी तरफ से ये जो है कहा गया था। हालांकि जेपी नड्डा ने उस समय कहा था कि मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। तो एक तरफ सीजेपी से एक मुलाकात हो गई है, हालांकि सीजेपी का ये कहना है कि मुलाकात बेनतीजा रही और अब जेपी नड्डा ने क्योंकि कमान संभाल रखी है, अब सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई है, तो क्या इसके बाद अनशन समाप्त होगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर अनशन समाप्त हो जाता है तो क्या उसके बाद सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।